मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना से हूं और हम लोग बताएंगे कि मौसम का असर आईवीएफ के ट्रीटमेंट पे कैसे होता है। दोस्तों, मौसम का जो असर रहता है, न ही केवल ठंड की बात कर रहे हैं, आजकल काफ़ी ठंड है, तापमान बाहर में 8 डिग्री 10 डिग्री जितना होता है, तो पेशेंट्स को काफ़ी ऐसा लगता है कि उनके जो फॉलिकल्स निकलेंगे, एग्स निकलेंगे, स्पर्म्स रहेंगे, वो इतने ठंड में कारगर होंगे कि नहीं। यही जो कौतूहल रहता है लोगों को, बहुत एक्सट्रीम गर्मी के समय भी रहता है कि इतना गर्मी अगर है तो आईवीएफ कराना चाहिए कि नहीं, कि मौसम का प्रभाव आईवीएफ पे क्या पड़ता है। दोस्तों, आईवीएफ की जो प्रोसेस होती है वो लैब के अंदर में की जाती है और ओटी के अंदर में की जाती है। हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो उभयचर प्राणी नहीं है, तो हम लोग का टेम्परेचर जो है वो मौसम के हम लोग प्रभावित नहीं होते, मैंने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर प्रभावित नहीं होता है अगर हम लोग हेल्दी प्राणी हैं तो बाहर अगर टेम्परेचर 8 भी डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो हम लोग अपना थर्मामीटर से टेम्परेचर नापेंगे तो 37 डिग्री ही रहेगा। बाहर अगर 47 डिग्री है तभी भी अंदर 37 ही डिग्री रहता है। सरफेस टेम्परेचर घट बढ़ सकता है, बट इंटरनल टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर जिसको बॉडी का कहते हैं, वो सेम रहता है 37 डिग्री 38 डिग्री के बीच में। तो एग्स जब बॉडी में रहते हैं वो उसी टेम्परेचर पे रहते हैं। आईवीएफ में हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्पर्म्स और एग्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वो लैब में होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, और लैब के अंदर का टेम्परेचर जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। जब जिस समय से एग्स निकलते हैं, वो पाइप भी जो निकलता है और जिसमें उस ट्यूब में हम लोग कलेक्ट करते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड, जिसमें से कि एग्स को निकाला जाता है, वो भी एक टेस्ट ट्यूब वार्मर में रहता है। तो द सेकेंड एग्स कम आउट, जिस समय निकलते हैं एग्स, तुरंत उसे 37 डिग्री के टेम्परेचर के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जिस पे हम लोग इंक्यूबेटर में रखने के पहले हम लोग उससे लैमिनर फ्लो जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग माइक्रोस्कोप रखा रहता है, जिसमें हम लोग एग्स को निकालते हैं। वो पूरा जो सरफेस रहता है वो भी 37 डिग्री का रहता है, तो किसी भी समय टेम्परेचर जो होता है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, और एग्स को सिलेक्ट करके तुरंत हम लोग उसे इंक्यूबेटर में रखते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर अगेन 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो टेम्परेचर जो रहता है बॉडी से निकलने के बाद, ऐसा नहीं है कि बाहर के टेम्परेचर का प्रभाव उस पर पड़े, इसलिए कि वो लगातार इन मशीन्स के हेल्प से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा रहता है। स्पर्म्स भी निकलने के बाद उसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ही हम लोग पात्र में रखते हैं, और फर्टिलाइजेशन वगैरह की जितनी प्रोसेसेस होती हैं सब वार्म प्लेट पे रहते हैं, जिसपे कि एक डिग्री का टेम्परेचर जो होता है मायने रखता है, और उसे डिग्री के भी मैंने 10वें भाग तक के मैंने दशमलव अंश में जाके हम लोग उसको कंट्रोल करके रखते हैं कि वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं हो। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन जब करते हैं, जिस प्लेट पे वो इक्सी हो या आईवीएफ हो, और उसके बाद भी जो एम्ब्रियो को हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं, तमाम जब और उसे वापस जब हम लोग ट्रांसफर के लिए निकालते हैं बाहर एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए, तो शुरू से लेके अंत तक उसका टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है। लैब 24 घंटा वो एसी से नियंत्रित रहता है, वो गर्मी का टाइम हो या ठंडी का टाइम हो, और उसमें बाहर के टेम्परेचर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली हम लोग के यहाँ जो टेम्परेचर जो रहता है, बिजली फेल करने पे भी डबल बैकअप के साथ रहता है, जनरेटर प्लस यूपीएस, ताकि कोई भी किसी भी तरीका से वो टेम्परेचर वहाँ का फ्लक्चुएट नहीं करे। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि बाहर ठंडी हो या गर्मी, लैब के अंदर का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, और एग्स और स्पर्म्स का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, बिकॉज वो बहुत फ्रेजाइल, नाजुक सेल्स होते हैं, और थोड़ा सा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने पे वे तुरंत डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों, आपको मौसम का जो प्रभाव पड़ता है आईवीएफ पे, ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस जानकारी को, और आगे भी अगर ऐसी रोचक जानकारी जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।